सबसे पहले तो हमारी आई वॉन्ट ईट योर पैनक्रियास वाली वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 6th वीडियो में। जी हाँ, अब वक्त आ गया है हमारी नारुतो सीरीज की एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू करने का। इस वीडियो में हम एपिसोड 11 से लेके 16 तक की स्टोरी कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी नारुतो सीरीज की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एपिसोड 9 और 10 को एक्सप्लेन किया था, तो फटाफट से जाके आप पहले उस वीडियो को देख लो, नहीं तो आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आप उनमें से हो जिसने अभी तक नारुतो का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, तो भैया आप कर क्या रहे हो। ये एनीमे एक मास्टरपीस है जो कि हर एक एनीमे लवर के लिए पहली मस्ट वॉच्ड एनीमे सीरीज होती है। मैं हमारे इस चैनल में इसके सारे एपिसोड्स की एक प्लेलिस्ट बनाने में लगा हुआ हूँ, जहाँ मैंने अभी तक इसके फर्स्ट 10 एपिसोड्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और अब से मैं हर एक आधे घंटे की वीडियो में इसके अराउंड 5 से 6 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे आपका इस सीरीज को देखने में बहुत ज्यादा टाइम भी बच जाएगा और ऊपर से आपको नारुतो की कहानी हमारी अपनी हिंदी भाषा में सुनने को मिलेगी। तो आज ही हमारे साथ नारुतो की सीरीज की शुरुआत करो, आपको बहुत मजा आएगा। इसके प्रीवियस एपिसोड्स और कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प भी देखने को मिलेगी, जिससे आप किसी भी स्पेसिफिक एपिसोड पर इजीली स्किप कर सकते हो। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि ककाशी के जाबुजा मोमोची को बुरी तरह हराने के बाद वहां पर हाकू विलेज इन द मिस्ट की एक ट्रैकर निंजा के भेष में आई और वहां से सबकी आंखों में धूल झोंक के जाबुजा को अपने साथ ले गई। इसके बाद हमने देखा कि ककाशी को भी रियलाइज हो गया था कि जाबुजा मोमोची अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, यानी कि जाबुजा फिर से मास्टर बिल्डर पर हमला करने आएगा। इसलिए ककाशी नारुतो, साकुरा और सास्के को चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग देने लग जाता है, जहाँ इन तीनों को अपने पैरों पर चक्रा फोकस करके एक पेड़ पर चढ़ना था। इसे साकुरा तो बड़े आसानी से सीख जाती है, पर नारुतो और सास्के बहुत मेहनत करने के बाद भी इसे मास्टर नहीं कर पाते। अब आगे 11th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के अभी तक पेड़ में चढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे, पर थोड़ी देर चढ़ने के बाद वो हर बार गिर ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि लैंड ऑफ वेव्स की इतनी खराब हालत देख के निराश हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर तरफ घाटों की वजह से भूखमरी और गरीबी छाई हुई थी। मास्टर बिल्डर साकुरा को कहता है कि ब्रिज ही उनके देश की एक लास्ट होप है। ब्रिज के बनने से उनके देश की आर्थिक स्थिति फिर से सुधर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो साकुरा की दी गई एडवाइस याद करता है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने पैरों पर चक्रा फोकस करके पेड़ पर चढ़ने जा ही रहा होता है कि तभी सास्के उसे टोक लेता है और शर्माते हुए कहता है कि वो भी साकुरा की नारुतो को दी गई एडवाइस के बारे में जानना चाहता है। नारुतो सास्के के मुंह से उसे इस तरह हेल्प मांगता देख पहले तो हैरान रह जाता है और फिर अंदर ही अंदर खुश होकर सास्के को मना कर देता है। और फिर क्या, ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ साकुरा दीवार पर टंगी एक फोटो को देख के कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस फोटो से किसी की शक्ल को जानबूझ के फाड़ा गया है। इस पर इनारी की मॉम साकुरा को कहती है कि ये उनके हस्बैंड की फोटो थी और मास्टर बिल्डर कहते हैं कि लोग उसे हमारी इस लैंड ऑफ वेव्स का हीरो कहते थे। ये सब बातें सुनते ही इनारी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये देख के उसकी मॉम उसके पीछे जाने लगती है और मास्टर बिल्डर को गुस्से से कहती है कि इनारी के सामने ये सब बातें मत किया करो। इसके बाद मास्टर बिल्डर ताजुना बताते हैं कि उस आदमी का नाम काइजा था। काइजा इनारी का असली पापा नहीं था। ताजुना की बेटी ने काइजा से दूसरी शादी की थी। काइजा यहाँ 3 साल पहले आया था और उसके आते ही ताजुना के घर में फिर से खुशियां आ गई थी। वो इनारी के बहुत ज्यादा क्लोज था और वो इस पूरी लैंड में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला आदमी था। उसने एक बार पूरी लैंड ऑफ वेव्स को अपनी जान जोखिम में डाल के फ्लड से बचाया था, जिसके बाद से वो हमारी लैंड का हीरो बन गया था। फिर एक दिन इनकी खुशियों को किसी की नजर लगी और यहाँ पे गाटो आया, जिसने पूरी लैंड में अपना दबदबा जमा लिया। सभी उसे डरते थे सिवाय काइजा के। काइजा ने बिना डरे गाटो का विद्रोह किया, जिसकी वजह से गाटो के आदमियों ने उसे सभी लोगों के सामने मार गिराया। इनारी ने अपने ही पापा का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह टूट गया और बदल गया। ये सब सुनने के बाद नारुतो का खून खौल जाता है और वो इसी वक्त फिर से अपनी ट्रेनिंग करने जाने लगता है, पर ऑलरेडी सारा दिन बहुत ज्यादा चक्रा यूज करने की वजह से जमीन में गिर जाता है। ककाशी उसे आज और ट्रेनिंग करने को मना करता है क्योंकि नारुतो को रेस्ट की जरूरत थी, पर नारुतो नहीं मानता और अपनी चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग करने चला जाता है। और 11th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 के फर्स्ट सीन में हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो नारुतो को जंगल में बेहोश पड़ा पाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हाकू थी। वो नारुतो के करीब उसका गला दबाने आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ सभी नारुतो
के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो पूरी रात जंगल में ही था। सास्के उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर हाको उसका गला दबाने ही वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है और नारुतो को जगाती है। नारुतो उठता है और हाको की खूबसूरती को देख के मदहोश हो जाता है। नारुतो हाको से उसकी इतनी सुबह इस जंगल में आने की वजह पूछता है, जिस पर हाको नारुतो को कहती है कि वो यहाँ किसी खास शख्स के जख्म भरने के लिए हर्ब्स ढूंढने आई है। इसके बाद हाको भी नारुतो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर नारुतो हाको को कहता है कि वो एक निंजा है और वो यहाँ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद हाको नारुतो को कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा हो, उसको प्रोटेक्ट करती बाहर ही तुम असली स्ट्रॉन्ग बन पाते हो। ये सुनकर नारुतो ट्रिगर हो जाता है और उसे याद आता है कि जब उसने मिजुकी को इरुका सेंसे पर हमला करते पाया था, तभी तो नारुतो भी अपने सेंसे को बचाने के चक्कर में अपनी ही लिमिट्स को सरपास कर पाया था। इसके बाद हाको वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते नारुतो को बताती है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। फिर क्या, नारुतो शॉक होकर मन में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो साकुरा से भी ज्यादा सुंदर है। इसके बाद सास्के वहाँ आता है और वो दोनों फिर से पेड़ में चढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ककाशी और साकुरा को जंगल में देखते हैं जो नारुतो और सास्के को ढूंढ रहे होते हैं। तभी ऊपर से कोई इन पर एक कुनाई फेंकता है और ऊपर देखने पर इन्हें पता चलता है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि नारुतो है, जो कि फाइनली पेड़ पर चढ़ चुका था। नारुतो पेड़ पर उल्टा लटका होता है और बहुत शो ऑफ कर रहा होता है कि तभी उसका अपने पैरों से चक्रा कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ये देख के ककाशी और साकुरा बुरी तरह डर जाते हैं, पर तभी सास्के बड़ी तेजी से पेड़ में चढ़कर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नारुतो और सास्के अब चक्रा कंट्रोल को पूरी तरह से मास्टर कर चुके होते हैं। इसके बाद वो दोनों थक हार के घर वापस आते हैं। इनारी नारुतो को देख याद करता है कि उसके पापा ने भी हीरो बनने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो मारे गए। वो रोते हुए जोर से कहता है कि इस फालतू की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। गाटो के पास निंजा की पूरी आर्मी है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि तुम सभी मारे जाओगे। ये सुनते ही नारुतो इनारी को गुस्से से कहता है कि तुम बस सारी जिंदगी रोते रहोगे, तुम बस कायर हो। और फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इनारी अकेले में बैठ के रो रहा होता है और वहाँ पे ककाशी आता है और इनारी को कहता है कि नारुतो गुस्से में हर कुछ बोल देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारे तो सिर्फ पापा नहीं है, पर नारुतो का तो बचपन से ही कोई नहीं था। इवन तक कि नारुतो का हमारे विलेज में कोई दोस्त तक नहीं था, पर फिर भी मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा। तुम्हारे पापा की तरह ही उसने भी कभी हार नहीं मानी। जो कुछ नारुतो ने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कहा वो सुनने में बहुत क्रूर लगता है, पर हकीकत ये है कि उसने वही बात खुद को हजारों बार बोली होगी कि रोने से कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ककाशी, सास्के और साकुरा नारुतो के बिना ही मास्टर बिल्डर के साथ ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि नारुतो अभी तक उठा नहीं होता। कुछ देर बाद नारुतो अपनी नींद से उठता है और वो भी फटाफट ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे एक जानवर बुरी तरह घायल दिखता है। दूसरी तरफ वो सभी भी ब्रिज पहुंच जाते हैं, पर वहाँ वो सभी लेबर्स को जमीन में बुरी तरह जख्मी हालत में पाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर बिल्डर के घर के बाहर भी गाटो के आदमी पहुंच गए होते हैं। अचानक इधर ब्रिज में चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और कहीं से जाबुजा मोमोची की आवाज आ रही होती है। अगले ही पल हम उन सभी को जाबुजा के क्लोन से घिरा पाते हैं, पर सास्के सभी के सभी वाटर क्लोन्स को अकेले ही अगले ही पल मार गिराता है। फिर वहाँ फाइनली जाबुजा हाको के साथ उनके सामने आता है और एपिसोड 12 भी यहीं खत्म हो जाता है। 13th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाको बहुत तेजी से घूमते घूमते सास्के की तरफ आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गाटो के आदमी मास्टर बिल्डर के घर में घुस जाते हैं। इनारी वॉशरूम में होता है और वो बाहर से अपनी मॉम की चीख सुनता है। वो फटाफट दौड़कर वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि गाटो के आदमियों ने उसकी मॉम को बंदी बना लिया होता है। गाटो के आदमी इनारी को देखते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही बंदी चाहिए था, इसलिए वो इनारी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी इनारी की मॉम उन्हें कहती है कि इनारी को छोड़ दो, वो इसके बदले कुछ भी करने को तैयार है, जो कुछ भी वो चाहें। ये सुनकर गाटो के आदमी खुश हो जाते हैं और इनारी की मॉम को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख इनारी बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो खुद से कह रहा होता है, मदर मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ना कर सका, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद उसे नारुतो की बात याद आती है, जहाँ नारुतो ने इनारी को कहा था कि इनारी बस सारी जिंदगी रोता रहेगा, वो बस एक कायर है। और फिर उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है, जहाँ उसके डैड ने एक बार उसे कहा था कि अगर उसे सच में किसी की परवाह है तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, फिर चाहे उसे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और फिर क्या, इनारी रोना छोड़ देता है और मोटिवेशन से भर जाता है। वो गाटो के आदमियों की तरफ गुस्से से भागते हुए आ रहा होता है। ये देखकर उसकी मॉम उसे वहाँ से वापस चले जाने को कहती है, पर इनारी नहीं रुकता। अब गाटो के आदमी कहते हैं कि वो इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे और वो दोनों अपनी तलवार बाहर निकालकर उसे मारने जाते हैं। ये देख के इनारी की मॉम बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाको सास्के पर नीडल अटैक करता है, जिसे सास्के अपने कुनाई से ब्लॉक कर रखता है। हाको सास्के को कहता है कि तुम मेरी स्पीड के आगे कुछ भी नहीं हो, और वैसे भी मुझे दो एडवांटेज है, पहली कि हमारे चारों तरफ पानी है और दूसरी कि सास्के का एक ही हाथ अभी फ्री है। इसके बाद हाको अपने सिर्फ एक ही हाथ से तरह तरह के हैंड साइंस बनाने लग जाता है। ये देख के सास्के और ककाशी दंग रह जाते हैं। इसके बाद हाको हैंड साइंस बनाने के बाद कहता है, सीक्रेट जुत्सु 1000 नीडल्स ऑफ डेथ, और चारों तरफ से फर्श पर गिरा हुआ जाबुजा के क्लोन्स वाला पानी ऊपर उठने लगता है और वो ढेर सारे पानी की बनी हुई मगर तीखी नीडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद सारी की सारी नीडल्स सीधा सास्के की तरफ तेजी से आने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसको गाटो के आदमी
आदमियों ने मारा था वो इनारी नहीं बल्कि लकड़ी का एक ब्लॉक था, और साथ ही वहाँ से इनारी की मॉम भी गायब होती है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि एन वक्त पर वहाँ पर नारुतो आ गया था और उसने बड़ी तेजी से इनारी और उसकी मॉम को उन गुंडों से दूर कर दिया। इनारी नारुतो से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यहाँ गाटो के आदमी आए हुए हैं, जिस पर नारुतो से कहता है कि जंगल में एक जानवर घायल पड़ा था और साथ ही पेड़ों में तलवार के निशान थे जो कि इस तरफ को आ रहे थे। इसके बाद नारुतो उन दोनों गुंडों को धूल चटा देता है और फिर नारुतो और इनारी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सास्के अपने पैरों पर चक्रा फोकस करके एन वक्त पर एक बहुत ही ऊंची छलांग मारता है, जिसकी वजह से वो उन नीडल से बाल बाल बच जाता है और अगले ही पल सास्के हाकू के पीछे होता है और उसे एक जोर की किक मारता है। ज़ाबुज़ा ये देख के मन में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हाकू जितना तेज कोई भी नहीं है। इसके बाद ककाशी उन्हें कहता है कि तुमने इन यंग निंजास को बच्चा समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सास्के हमारे विलेज का बेस्ट यंगेस्ट फाइटर है, साकुरा सबसे शार्प माइंडेड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हैंड निंजा नारुतो उजुमाकी। वहीं दूसरी तरफ नारुतो इनारी से पिछले कल उसने जो कुछ भी उसे बोला उसके लिए माफी मांग रहा होता है और कहता है कि तुम कायर नहीं बल्कि बहुत ब्रेव हो। ये सुनकर इनारी रोने लगता है और कहता है कि उसे नहीं रोना है, नहीं तो नारुतो फिर से उसे रोंदू कहेगा। इस पर नारुतो से कहता है हर बार रोना गलत नहीं होता, जब तुम खुश हो तब रोने में कोई गलत बात नहीं, ये तो खुशी के आंसू होते हैं। इसके बाद नारुतो ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। इधर ब्रिज में हाकू कोई अजीब तरह का जुत्सु एग्जीक्यूट करता है जिससे उसकी पूरी बॉडी से बहुत ठंडा चक्रा बाहर निकलने लगता है और सास्के के पीछे बर्फ इकट्ठी होने लगती है और देखते ही देखते सास्के के चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े मिरर्स बनने लगते हैं और इसके बाद हाकू पूरी तरह उन बर्फ के बने हुए मिरर क्रिस्टल में घुस जाता है और सास्के को हर एक मिरर में हाकू ही नजर आ रहा होता है। ककाशी सास्के को बचाने के लिए उस मिरर डोम की तरफ भागता है पर उसे ज़ाबुज़ा रोक लेता है। उधर हाकू चारों तरफ से बहुत ही तेजी से सास्के के ऊपर आयरन नीडल्स फेंकने लगता है जिसकी वजह से सास्के बहुत ज्यादा घायल होने लगता है। इधर साकुरा ये सब देख के मास्टर बिल्डर को कहती है कि सॉरी, उसे सास्के को बचाने जाना होगा। इसके बाद साकुरा सास्के की तरफ भागती है और उसकी हेल्प के लिए एक कुनाए उसकी तरफ फेंकती है, पर हाकू थोड़ा मिरर से बाहर निकल के उसे पकड़ लेता है। तभी उसे बाहर से कोई 2 शूरिकेन मारता है और हाकू नीचे गिर जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हैंड निंजा नारुतो उजुमाकी होता है। और एपिसोड 13 यहीं पे खत्म हो जाता है। 14th एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, कहीं आपसे कुछ एपिसोड स्किप ना हो जाएं। एपिसोड 14 में हम देखते हैं कि नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाने लगता है कि उससे पहले ही ज़ाबुज़ा ये देखकर नारुतो पर शूरिकेन्स फेंकता है। नारुतो एकदम से पजल हो जाता है, पर इससे पहले वो शूरिकेन नारुतो को लगते हाकू अपनी नीडल्स उन शूरिकेन पर फेंककर नारुतो को बचा लेता है। हाकू ज़ाबुज़ा से कहता है कि हाकू अपने तरीके से लड़ना चाहता है तो प्लीज ज़ाबुज़ा बीच में ना आए। इस पर ज़ाबुज़ा हाकू को कहता है कि हाकू हमेशा की तरह नरम पेश आ रहा है। ये सुनकर सास्के भी सोचने लग जाता है कि सच में ये इतना नरम क्यों पेश आ रहा है। हाकू ने सास्के पर नीडल से ढेर सारे वार किए थे पर उनमें से एक भी वार किसी भी नाजुक जगह पर नहीं किया गया था। इसके बाद हाकू नारुतो से बातें करने लगता है और मौके का फायदा उठाते हुए सास्के हाकू पर कुनाई फेंक देता है, पर हाकू बड़े ही इजीली उसे डॉच कर देता है। इसके बाद हाकू वापस आइस मिरर में समा जाता है और सास्के पर बहुत सारी नीडल्स फेंकने लगता है। किसी को भी ये पता नहीं लग पा रहा होता कि इन सभी मिरर्स में से किसी एक मिरर में ही असली हाकू है, बाकी सभी तो रिफ्लेक्शन है। तो आखिर ये चारों तरफ से कैसे नीडल्स फेंक पा रहा है। सास्के सोचता है कि अंदर से अगर मैं और सेम टाइम पर बाहर से नारुतो मिरर पर अटैक करे तो हो सकता है सास्के यहाँ से बाहर निकल पाए, पर तभी अगले ही पल वो नारुतो को अपने मुंह के पास खड़ा देखता है क्योंकि नारुतो उसे बचाने के लिए खुद ही अंदर आ गया था। इसका मतलब अब ये दोनों ही यहाँ अंदर फंस गए थे। फिर क्या, सास्के फ्रस्ट्रेशन में नारुतो पर चीखने लग जाता है और ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद सास्के बर्फ के मिरर को पिघलाने के लिए फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है पर मिरर्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हाकू उन दोनों को नीडल से बुरी तरह घायल कर देता है। नारुतो गुस्से में अपने शैडो क्लोन्स बनाकर सभी मिरर्स पर एक साथ टूट पड़ता है, पर हम देखते हैं कि हाकू बड़ी तेजी से लगातार एक मिरर से बाहर निकलकर दूसरे में जाने लगता है और इस तरह वो सभी नारुतो के क्लोन्स को बड़ी तेजी से अगले ही पल मार गिराता है। हाकू उनको कहता है कि वो एक समय में सिर्फ एक ही मिरर में है, पर क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज है तो इसलिए वो फटाफट दूसरे मिरर्स में स्विच होकर उन पर हर जगह से वार कर पा रहा है। और साथ ही वो कहता है कि सभी लोग उसकी स्पीड के सामने इतने स्लो हैं कि सभी उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। ये सुनकर ककाशी कहता है कि उसे याद आया कि ये तो कैकेई गेनकाई है। साकुरा ककाशी से पूछती है कि ये कैकेई गेनकाई क्या होता है, तो इस पर ककाशी बताता है ये स्पेशल तरह की टेक्निक्स या पावर्स होती है जो बचपन से ही कुछ स्पेसिफिक क्लैन्स के लोगों के डीएनए में होती है। ये पावर्स उन्हीं की क्लैन के लोगों की अगली जनरेशन के खून में पास ऑन होती रहती है। जैसे ककाशी की शारिंगन भी एक कैकेई गेनकाई है जो सिर्फ उचिया क्लैन के लोगों के पास होती है और डीएनए से उसी क्लैन की नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होती है। उसी तरह अपना चक्र से आइस बनाना हाकू की क्लैन की कैकेई गेनकाई है और इसी वजह से ककाशी भी इस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसके डीएनए में ये एबिलिटी ही नहीं है। नारुतो जख्मी हालत में बोलता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला, उसे अपना सपना पूरा करना है, उसे एक दिन अपने विलेज का होकागे बनना है। ये सुनकर हाकू भी अपने बचपन में खो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके
पास ना तो रहने को घर था और नहीं खाने को पैसे। वो जल्द ही इस ठंड में मर जाता। पर तभी उसे एक दिन ज़ाबुज़ा मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हाकू सास्के और नारुतो को कहता है कि वो उन्हें नहीं मारना चाहता। हाकू कभी शिनोबी नहीं बनना चाहता था, पर हाकू को हालात ने शिनोबी बना दिया। ज़ाबुज़ा हाकू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ज़ाबुज़ा का सपना पूरा करना ही हाकू का सपना है, और अगर वो सब ज़ाबुज़ा के सपने के बीच आएंगे तो हाकू उन्हें मारने से नहीं कतराएगा। और एपिसोड 14 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ककाशी अपनी शारिंगन आए बाहर निकालने लगता है। ये देखते ही ज़ाबुज़ा उसकी आंख पर कुनाई से वार करता है, पर ककाशी अपने दूसरे हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा ककाशी से कहता है कि वो सब किसी भी हालत में हाकू को नहीं हरा सकते, क्योंकि हाकू ज़ाबुज़ा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ाबुज़ा बताता है कि बहुत पहले जब उसे हाकू मिला था तब हाकू बच्चा था, लेकिन ज़ाबुज़ा ने उसे बहुत टफ ट्रेनिंग देके उसे ज़ाबुज़ा की एक किलर मशीन बना दिया। इसके बाद ककाशी अपनी शारिंगन आए बाहर निकाल देता है और ज़ाबुज़ा बताता है कि ककाशी की ये शारिंगन आए बार बार ज़ाबुज़ा पर अब काम नहीं करेगी, क्योंकि जब वो दोनों पिछली बार आपस में भिड़े थे तब हाकू भी चुपके से सब देख रहा था। और हाकू की यही खास बात है कि वो किसी भी जुत्सु को बस एक बार देख के परख लेता है और उसका तोड़ निकाल देता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा हैंड साइंस बनाकर हिडन मिस जुत्सु कहता है और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा घना कोहरा छा जाता है, जिससे ककाशी को भी अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। साकुरा भी मास्टर बिल्डर के क्लोज जा खड़ती है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो बार बार अपने शैडो क्लोन्स बनाकर मिरर पे हमला करता है, पर हर बार की तरह हाकू से बुरी तरह पीटा जाता है। सास्के मन में कहता है कि जब हाकू नारुतो को मार रहा था तब वो उसे एक पल के लिए देख पाया था, लेकिन वो समय बहुत कम था क्योंकि हाकू की रफ्तार काफी तेज थी। इसके बाद नारुतो और भी 2-3 बार अपने क्लोन्स बनाकर अटैक करता है और सास्के हाकू की टाइमिंग नोट करने की कोशिश करता है। और फिर एक जगह जैसे ही हाकू नारुतो को मारने के लिए मिरर से बाहर निकलता है, वैसे ही सास्के उस पर फायरबॉल जुत्सु से वार करता है, जिससे हाकू बस बाल बाल बचता है। ये सब देख के हाकू दंग रह जाता है और मन में कहता है कि कोई भी ह्यूमन आए मेरी स्पीड को नहीं देख सकती, तो सास्के ने कैसे देख लिया। वहीं दूसरी तरफ ककाशी मन में सोचता है कि ये धुन तो बहुत ज्यादा घनी है, इसमें तो खुद ज़ाबुज़ा भी कुछ नहीं देख पाएगा। तभी ज़ाबुज़ा ककाशी पर कहीं से शूरिकेन फेंकता है, जिसे देखने में ककाशी को थोड़ी तो दिक्कत आती है, पर वो उससे फिर भी किसी तरह बच जाता है। ककाशी देखता है कि ज़ाबुज़ा ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी है, यानी कि वो बस आवाज सुनकर लड़ रहा है। अगले ही पल ज़ाबुज़ा फिर से धुन में गायब हो जाता है और ककाशी को उसकी आवाज आ रही होती है, जहाँ ज़ाबुज़ा कह रहा होता है कि ककाशी फ्रॉड है, वो फ्यूचर नहीं देख सकता। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि जब पिछली बार ज़ाबुज़ा ककाशी से हारा था तब ज़ाबुज़ा ने ककाशी से पूछा था कि क्या उसकी ये आंख फ्यूचर देख सकती है, जिस पर ककाशी ने हाँ कहा था और ये प्रेडिक्शन की थी कि अब ज़ाबुज़ा अगले पल मरने वाला है। पर जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि ज़ाबुज़ा तो अभी भी जिंदा है, यानी कि ककाशी की प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई। ज़ाबुज़ा आगे कहता है कि ककाशी की इस शारिंगन के 2 अलग एलिमेंट्स है। पहला है पियर्सिंग आई, जो कि हर एक बारीक डिटेल देख पाती है, और दूसरा है हिप्नोटिक आई, जो दुश्मन को हिप्नोटाइज कर देती है। इन दोनों एबिलिटीज की वजह से ही ककाशी ज़ाबुज़ा की हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट कॉपी कर पाया, और ककाशी ज़ाबुज़ा की अगली मूव खुद ज़ाबुज़ा से पहले इसलिए नहीं एग्जीक्यूट कर पाया था क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है, बल्कि इसलिए कर पाया था क्योंकि ककाशी ज़ाबुज़ा को हिप्नोटाइज कर चुका था और ज़ाबुज़ा की हर एक नेक्स्ट मूव ककाशी खुद से कंट्रोल कर रहा था। अब ज़ाबुज़ा का इतना घना कोहरा करने की वजह से ककाशी की पियर्सिंग आई कुछ नहीं देख पाएगी, और अब क्योंकि ज़ाबुज़ा ने अपनी आंखें भी बंद कर रखी है इसलिए ज़ाबुज़ा हिप्नोटिक आई से हिप्नोटाइज नहीं हो पाएगा। वहीं इधर सास्के नारुतो को यहाँ से बाहर निकलकर बाहर से अटैक करने के लिए कहता है। नारुतो वहाँ से बाहर की तरफ भागता है और जैसे ही हाकू नारुतो को मारने के लिए बाहर निकलता है वैसे ही सास्के उसकी तरफ फायरबॉल से अटैक करता है, पर हाकू उसे डॉच करके उस पर और नारुतो पर ढेर सारे नीडल से वार करता है। इधर ककाशी मन में सोच रहा होता है कि ज़ाबुज़ा का अगला वार क्या हो सकता है। तभी वो रियलाइज करता है कि मास्टर बिल्डर और कौन। ज़ाबुज़ा अगले ही पल मास्टर बिल्डर के पीछे होता है और उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है, पर एन वक्त पर ककाशी मास्टर बिल्डर के आगे आ जाता है और हमें हवा में किसी का खून दिखाई देता है, और एपिसोड 15 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 16 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो की हालत अब बहुत खराब होती है, पर इसके बावजूद वो अपने चक्कर पर फोकस करके पूरी ताकत से भागता है, पर हाकू उसे फिर से वापस पटक देता है। अब नारुतो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसका चक्रा भी खत्म होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सास्के हाकू की हर एक मूवमेंट पर बहुत गौर से कंसंट्रेट कर रहा होता है, और जैसे ही हाकू नारुतो पर नीडल्स थ्रो करता है वैसे ही सास्के नारुतो को बचा लेता है। ये देखे हाकू परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर सास्के हाकू की मूव्स को कैसे देख पा रहा है। और फिर जब हाकू थोड़ा गौर से सास्के को देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि सास्के की दोनों आंखें शारिंगन थी। हाकू मन में कहता है ओह, तो सास्के के पास भी कैके गेनकाई है। सास्के की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो इस फाइट के बीच में अपनी शारिंगन को पहली बार अनकवर कर पाया। हालांकि ये अभी अपनी शारिंगन को यूज करने में इतना परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी हाकू को ये बैटल जल्दी खत्म करनी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा सास्के शारिंगन को यूज करेगा उतना ज्यादा सास्के शारिंगन यूज करने में परफेक्ट होता जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा के वार की वजह से ककाशी के पेट से खून निकल रहा होता है। ज़ाबुज़ा सास्के और नारुतो की बेइज्जती करने लगता है, जिस पर ककाशी उसे कहता है कि उसे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। नारुतो जो कि हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा है, और सास्के जो कि हिडन लीफ विलेज की सबसे ग्रेटेस्ट क्लैन का वारिस है। ये सुनकर ज़ाबुज़ा मोमोची दंग रह जाता है। ककाशी कहता है हाँ, तुमने सही सोचा, उसका पूरा नाम सास्के उचिहा है। उचिहा क्लैन की यूनिक पावर्स उसकी रगों में दौड़ती है। इस पर ज़ाबुज़ा कहता
कहता है कि हाँ मैंने सुना था कि एक बच्चा उचिया क्लैन की ट्रेजेडी से बच गया था। ओह तो वो बच्चा सास्के था। इधर हाको सोच रहा होता है कि वो सास्के को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए वो सबसे पहले नारुतो को जान से मारेगा। इसके बाद वो सास्के की जगह नारुतो पर अटैक करता है। ये देख के सास्के घबरा जाता है और बड़ी तेजी से नारुतो की तरफ भागता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो को होश आ जाता है और वो देखता है कि सास्के उसके सामने खड़ा होता है और हाको जमीन में पड़ा होता है। नारुतो खुश होकर सास्के को कहता है कि तुमने कर दिखाया, पर जैसे ही वो सास्के की तरफ देखता है तो सास्के के शरीर से खून बह रहा होता है। नारुतो सास्के से पूछता है कि उसने नारुतो के लिए ये सब क्यों किया, जिस पर सास्के कहता है कि उसे खुद नहीं पता और वो नीचे गिर जाता है। सास्के अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो नारुतो को कहता है कि उसने खुद को प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी हालत में जिंदा रहेगा, क्योंकि उसे एक दिन अपने भाई को जान से मारना था। इसके बाद वो कहता है कि नारुतो अपना सपना पूरा किए बगैर मत मरना। लास्ट में सास्के नारुतो को आई हेट यू कहता है और नारुतो की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। उधर हाको वापस उठता है और मन में कहता है कि अपने खास शख्स को बचाने के लिए उसके पास इतनी ताकत आ गई। उसको पता था कि ये एक जाल है, पर उसने फिर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सास्के एक ट्रू निंजा था। और फिर हाको वापस मिरर में चला जाता है। इसके थोड़ी देर तक सब शांत हो जाता है, लेकिन ये तूफान के आने से पहले की शांति थी। हाको देखता है कि नारुतो की पूरी बॉडी से बहुत ही अलग तरह का लाल रंग का चक्रा बाहर निकलने लगता है। नारुतो गुस्से से पूरा कांप रहा होता है और उसकी आंखें एकदम लाल होती है। हाको मन में कहता है कि ये कैसा चक्रा है, चक्रा को तो देख नहीं सकते, पर ये तो पूरा का पूरा नजर आ रहा है। हाको आगे कहता है कि वो इसमें खून की प्यास को महसूस कर पा रहा है। नारुतो के जख्म अपने आप भरने लग जाते हैं और उसके नाखून और दांत भी बड़े होने लगते हैं। नारुतो के चक्रा से सब कुछ हिलने लग जाता है, इवन तक कि बाहर भी सभी इतने ताकतवर चक्रा को महसूस कर पा रहे थे। वो सभी इस चक्रा को देख के दंग रह जाते हैं। ककाशी डरते हुए मन में सोचता है कि ये चक्रा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी उसे नाइन टेल वाला इंसिडेंट याद आता है और ककाशी बहुत बुरी तरह घबरा जाता है कि कहीं नारुतो की सील तो नहीं ब्रेक हो गई। और एपिसोड 16 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं नारुतो के आगे की एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक आप याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि मैं जब भी अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं आपको पता लग जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, जो टेक्निक्स और पावर्स किसी स्पेसिफिक क्लैन के लोगों में ही होती है उसे क्या कहते हैं? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने जवाब जरूर दें। आपके कमेंट से मुझे पता लग पाता है कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।